बहन ऋषिलता पटेल जी जो झारखंड से पूरे देश में अलग जलाने का काम उन्होंने किया, वो हमारे बीच में उपस्थित, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ साथीगण हैं, आदरणीय दयाराम पटेल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी जी, मंच के समक्ष बैठे सभी हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे नौजवान भाइयों, माताओं एवं बहनों, पिछले कई बार जब मीटिंगों में मैं जाता हूं तो मेरे मन के अंदर कुछ ख्याल पैदा होता है। मैं ये सोचता हूं कि जिस अपेक्षा से कुर्मी समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन कार्य कर रहा है, क्या उस अपेक्षा में हमारे अंदर सुधार हो रहा है? मेरे भाइयों, बुरा मत मानिएगा, मुझको तो निगेटिव उत्तर नजर आता है। निगेटिव उत्तर इसलिए नजर आता है कि जिस समाज के अंदर उसके ताकत का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि राजनीति के क्षेत्र में कितना मजबूत है, इस बात से पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में कितना मजबूत है, इस बात से पता चलता है कि जो समाज के चार स्तंभ हैं, लोकतंत्र, न्यायपालिका, उसके अलावा पत्रकारिता, उसमें हमारा कहां तक पकड़ है, तो पता चलता है कि बहुत जीरो स्थिति हमारी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अभी हमारे तमाम साथी मन से बोलने जब आएंगे तो कहेंगे कुर्मियों का कोई जवाब नहीं। कुर्मी बिरादरी इस देश में इतिहास बनाने का काम किया। कुर्मी बिरादरी के सामने कोई टिक नहीं सकता। हम सबसे शक्तिशाली हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, खेती बाड़ी मेरे पास बहुत ज्यादा है। इस अपने बातों पर गर्व करते हुए हमारे कुर्मी भाई बड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन सुकून मुझको नहीं नजर आता। हो सकता है विचारधारा अलग अलग हो, सोच आपकी अलग हो, हमारी सोच अलग हो, या मेरा सोच उस लेवल पर नहीं हो जिस जहां पर आपका हो। लेकिन जो मेरे मन के अंदर भावना है उसको अपने भाइयों के बीच में जरूर कहना चाहूंगा। मेरे भाइयों, कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि राजनीतिकरण आपको नहीं करना है, तो मैं करना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन कुछ सत्य बात कैसे नहीं कहूं, ये भी मेरे बात समझ में नहीं आती। पिछले कुछ सालों से कुछ राजनीतिक घटनाक्रम इस समाज में हुआ, इस देश में हुआ। मेरे भाइयों, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला घटना तो तब हुआ कि जब अयोध्या में गोली चली, तमाम हिंदू लोग मारे गए। पूरे हिंदू समाज के लोग कहे कि मुलायम सिंह का खानदान 7 औलाद भी राजनीति अब नहीं कर पाएगा जो कर्म इन्होंने किया है। आप भी कहे होंगे, अपने घरों में कहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगले चुनाव में मुलायम सिंह यादव और यादव समाज के लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने औकात दिखाया पूरे हिंदुस्तान को कि अयोध्या में गोली चलवाने के बाद भी देखो मैं सत्ता में आने की ताकत रखता हूं। और सत्ता में आए। हमारे बड़े भाई राम प्रसाद चौधरी जी जब बस्ती में चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, हम लोग भी प्रचार करने आए, कुर्मी भाइयों को वहां गए तो कहे कि थोड़ा मोदी का लहर चल रहा है, आपकी मोदी को वोट देने का मन है। हमारे भाई पहला ऊर्जा ह्रास कर दिए अपने भाइयों को समझाने में। जो पहले 40-50% जिनसे सहमत थे उसकी संख्या परसेंटेज बढ़ाने में कि 80% पहुंच जाए, सारा ऊर्जा ह्रास हो गया। चुनाव नजदीक हो गया, चुनाव हार गए। आपको गर्व महसूस होता होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद पंकज चौधरी जी चुनाव जीते, इसमें कुर्मियों का कोई दम का पता नहीं चलता है। लेकिन राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव हारे तो आपकी कमजोरी की पता चलती है। मेरे भाइयों,
इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पंकज चौधरी के साथ लहर था चुनाव जीते, और जो लहर को मोड़ करके चुनाव जितवाने की ताकत रखता है वो शक्तिशाली कहलाता है, जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार करने का काम किया। मेरे भाइयों, जब तक आप ये बात नहीं सोचेंगे, अपने अधिकारों को नहीं सोचेंगे, आप ये नहीं सोच पाएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ें। वैसे कहने के लिए तो कहा जाएगा कि कुर्मी अपने अधिकारों को कभी देखा ही नहीं, मत देखो कौन कहता है देखो। लेकिन मेरे भाइयों, आपका नुकसान कितना हुआ इसका भी अंदाजा लगाएंगे। जब मोदी जी के खिलाफ हमारी एक बहन अनुप्रिया पटेल ऐलाने जंग कर दी कि चुनाव लड़ेंगे, तो कुर्मी भाई कहे बड़ा गलत निर्णय ले लिया अनुप्रिया, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जब मोदी को झुक करके अनुप्रिया पटेल से समझौता करना पड़ा, सीट देना पड़ा, जब वो भी सांसद हो गई, तो कुर्मी भाई कहे तो बड़ा बढ़िया निर्णय ले लिए। मैं कहा कि भेजा बाद में खुलता है, भेजा पहले खोलने का काम अगर कुर्मी कर दे तो दिमाग सही हो जाएगा, देश सही हो जाएगा, राजनीति भी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे भाइयों, दूसरा घटनाक्रम मैं बताऊं आपको, दिमाग खोलना चाहता हूं आपका। नीतीश कुमार जी जब एमपी का चुनाव था तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे हमारे देश के। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हमारे देश में है, बहुत अच्छा छवि है, बहुत अच्छा चरित्र है। जब से आए हैं तो बिहार सुधर गया। एमपी का चुनाव नजदीक आता गया, प्रधानमंत्री बनने का ताना बाना शुरू हो गया। अब मोदी जी और नीतीश कुमार धीरे धीरे खलनायक होना शुरू हो गए। और तकलीफ इस बात का है कि मेरे भाइयों कि नीतीश को खलनायक जो लोग कहे जो हमारे नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोग जब खलनायक कहना शुरू कर दिए तो बड़ा तकलीफ हुआ मेरे भाइयों। ये राजनीति के कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझते आप, और कहते हैं कि हम लहर में जाना चाहते हैं। लहर में कौन जाता है? कमजोर व्यक्ति जाता है, और मजबूत व्यक्ति लहर को चीर करके नदी पार करने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी लाइन से बाहर हो गए। मोदी जी को पता चला कि अब कुर्मी तो नाराज हो सकते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा मूर्ति बनाने का घोषणा हो गया। इस पर मुझको गर्व है कि सबसे बड़ा मूर्ति बना, मुझको भी खुशी है। लेकिन इस बात का दुख है मेरे भाइयों कि हिंदुस्तान के कैबिनेट में एक भी कैबिनेट मंत्री कुर्मी नहीं। इस बात का बहुत बड़ा दर्द है मुझको मेरे भाइयों। कौन समझेगा इसको? कौन समझेगा इसको? इसको जो समझने का काम किया वो आगे बढ़ने का काम हुआ उसका। आपको मैं बताऊं, यादव समाज के लोग इसको सोच करके निर्णय लेने का काम किए। वहीं चमार बिरादरी के लोग भी, चमार बिरादरी के लोग जात की बात नहीं किए, मैं आपको बताऊं विचारधारा की बात किए, अधिकार की बात किए कि कौन मेरे लिए अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अगर चमार बिरादरी के लोग जातिवाद की बात किए होते तो जगजीवन राम पुंजनी हो गए होते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुंजनी नहीं होते। वो महार जात के हैं। बहन मायावती, आपको पता मैं बताऊं, जाटो जातियों चमार बिरादरी की नहीं है। जो आगे बढ़ाने का काम करता है चमार बिरादरी, उसको गले लगाने का काम किए। हम छत्रपति साहू जी महाराज को भूल गए। हम ये नहीं कहते कि इसका अर्थ है कोई नहीं लगा लेगा कि पटेल जी को भूलने की बात है। पटेल जी राष्ट्रवादी थे, पटेल जी ने हिंदुस्तान के निर्माण में काम किया, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन करके अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया। हमको राष्ट्रवादी विचारधारा भी रखना चाहिए और सामाजिक क्षेत्र में भी नॉलेज रखना चाहिए कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या जरूरी है। मैं कैसे न कहूं मेरे भाइयों कि हिंदुस्तान के कैबिनेट में आज फैसला लेने वाला एक भी मंत्री हमारा नहीं है। मैं कैसे न कहूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई प्रभावशाली मंत्री नहीं। मैं कैसे ये न कहूं मेरे भाइयों कि बहन कुमारी मायावती की जब शासनकाल थी तो कुर्मी बिरादरी आदरणीय परशुराम वर्मा सेकंड पोजीशन पर रहा करते थे। मैं कैसे न कहूं कि लालजी वर्मा साहब कम से कम 2000 कुर्मियों को नौकरी देने का काम किया, 40 लोगों को तो मैंने लगवाने का काम किया है बिना पैसे का। कैसे न कहूं, और कैसे न कहूं कि राम प्रसाद चौधरी जी परमानेंट कुर्मी बिरादरी के लिए खड़े रहते हैं। कैसे मैं न कहूं, और कैसे मैं न कहूं किसी बस्ती में कुर्मियों का सम्मान इस बात के लिए बढ़ा कि 3 विधायक यहां पैदा की बहुजन समाज पार्टी। कैसे इस बात को न कहूं, आप बता दीजिए। मैं इस बात को जरूर दावे के साथ कहना चाहूंगा मंच से
कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन कुर्मियों का सम्मान करना कर देगी, बंद कर देगी, उस दिन जीएमसी बसपा में नहीं जाएगा। एक घोषणा मैं मन से कर रहा हूं। विचारधारा बनाने की जरूरत है, कुछ सीख लेने की जरूरत है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों कि लहर को मोड़ना सीखो मेरे भाइयों, ताकत अपने अंदर पैदा करना सीखो। बहुत दर्द है, बहुत लंबा नुकसान हुआ। अगर मेरे एक बड़े भाई चुनाव जीत कर गए होते, पूरी बीएसपी हार गई होती, और आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी अगर कुर्मी भाई यहां के लहर को रोक करके जितवाने का काम किए होते, तो पूरे हिंदुस्तान में एक नेता रहता। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान का तो नहीं होता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सरदार वल्लभ भाई पटेल जरूर होता, और कुर्मियों का जरूर कल्याण होता। मेरे भाइयों, चाहे जो जिस दल में रहे उसको आगे बढ़ाने का काम करो, ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ाने का काम करो। जैसा कि हमारे भाइयों ने छात्रावास बनवाया, यहाँ हमारे तमाम लड़के एजुकेटेड होकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे होंगे और करें, उनके लिए शुभकामना मेरी है। पुनः अपने बड़े भाइयों, बड़े बुजुर्गों को समय बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, घर की बात है, घर में कह दिया। मैं जानता हूं कि हो सकता है भाई हमारे कुर्मी भाई अगर कुछ भी इस विचारधारा पर चलने का काम करेंगे तो हम लोग का भविष्य जरूर उज्जवल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल, जय छत्रपति साहू जी महाराज।